Hello guys, I'm Daljit. So today I'm going to describe a structure of writing of advantage and disadvantage से। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँगी कि कैसे आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे को लिखना होता है। आपको तो पता ही है स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो है आपको एक्स्ट्रा बैंड स्कोर्स प्रोवाइड करता है। आपको बताता है कि कैसे हमें अपनी राइटिंग को लिखना चाहिए, ओके, टू गेन मोर बैंड स्कोर्स। तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज को पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं। ये सेम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और एडवांटेज डिसएडवांटेज का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले इंट्रो में पहले तो हम पंच लाइन लगाएंगे, जनरल लाइन होती है, ओके। तो आफ्टर दैट यू विल राइट पास्ट प्रेजेंट। अब पास्ट प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बताया हुआ था एक रीजन सॉल्यूशन का। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो वो वीडियो भी देखें। यहाँ पे मैं बता देती हूँ। पास्ट प्रेजेंट होता है जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे पास्ट को प्रेजेंट के साथ, ओके। तो पास्ट में हम एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पास्ट में हमें जो है पास्ट फॉर्म लगानी है और प्रेजेंट में प्रेजेंट लगानी है। तो ये है पास्ट प्रेजेंट कंपैरिजन के बाद ये लाइन लगानी है, इट इज़ हाईली डिबेटेबल वेदर, यहाँ पे टॉपिक का नेम आएगा, has favorable impact or its untoward repercussions are atrociously critical to be overlooked। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है कि ये जो टॉपिक है वो एक डिबेटेबल इशू है और इसके जो भी टॉपिक होगा इसके जो है फेवरेबल इम्पैक्ट भी है और अनटोवर्ड रिपरकशंस मीनिंग होता है कि इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एट्रोशियसली, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टू बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक उसे नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो आई शैल डिस्कस बोथ प्रोज एंड कॉन्स इन अपकमिंग पैराग्राफ्स, ओके। प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जो हैं अपकमिंग, और सब्सक्वेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ बॉडी पार्ट वन, द मेजर एंड प्रीडोमिनेंट मेरिट। यहाँ पे मेजर और प्रीडोमिनेंट सेम है, आप एक लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिखनी है। मेरिट जो है उसका मेन हेडिंग लिखना है, ओके। फॉर इंस्टेंस करके उसको एक्सप्लेन कर देना है। देन आफ्टर दैट बिसाइड्स दिस लिख के फिर सेकंड मेरिट लिखोगे। आफ्टर दैट अ गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दैट इज, सेकंड को एक्सप्लेन करोगे। देन फर्दर लिख के थर्ड लिखोगे और इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व दैट लिख कर आप थर्ड को एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद BP2 है जो, उसमें आप एक वर्ब लगाओगे, एज एवरी रोज, सॉरी, एज एवरी गार्डन हैज़ वीड्स, सिमिलरली देयर आर सर्टेन डीमेरिट्स रिगार्डिंग, यहाँ पे टॉपिक लिख दोगे। जैसे कि हर गार्डन में वीड्स होती है, यहाँ पे भी कुछ डीमेरिट्स हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, ओके। सो फर्स्टली लिख के हम फर्स्ट डीमेरिट लिख देंगे, इन एडिशन टू सेकंड, और मोर ओवर करके थर्ड लिख देंगे। यहाँ पे हमें BP2 में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सीधा ही हम जो है सॉरी जो BP2 है उसमें हमें पॉइंट और हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हमें सीधा ही एक्सप्लेन कर देना है, ओके। देन कंक्लूजन जो है वो हम ऐसे बनाएंगे, टू सम अप द अबव मेंशन्ड आर्गुमेंट्स इन अ नटशेल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इवन दो जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक तो यहीं पे आ जाएगा, आपको अगर ये लेना है तो यहीं पे इवन दो आ जाएगा एक तो, और भी स्ट्रक्चर जो बनाए हुए वीडियो वो भी डिस्पाइट यूज़ कर सकते हैं, ओके। इवन दो दिस development has enormous benefits, in my perspective it is negative, ये perspective है, okay, it is negative as excess of everything may harmful। इसका ये है कि एज करके हमें स्पोर्टिंग आर्गूमेंट जो लगा देना है और सिमिलरली करके उसको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग में हार्मफुल, ये भी वर्ब हो गई, ठीक है। हार्मफुल होता है एक्सेस किसी का भी,
तो सिमिलरली करके हमें उस टॉपिक के रिगार्डिंग इसी लाइन का सपोर्टिंग आर्गुमेंट जो लगाना है। ओके, तो यहाँ फिर आप ये भी लिख सकते हो, कंक्लूजन जो होता है हम एडवांटेज डिसएडवांटेज को आउटवे करके बताते हैं, जैसे देयर आर सम ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स येट इन माय ओपिनियन इट एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ओके, सो ये सिंपल